हो गया या रुकूं? हो गया या रुकूं मैं? तो लगाओ अगली फैमिली एस्ट्रेसी। लगाओ अगली फैमिली एस्टेरेसी। बताओ इसका पुराना नाम क्या था एस्टेरेसी का? कंपोजिटी। हाँ, कंपोसिटी। और इसको हम बोलते हैं देसी फैमिली। क्या बोलते हैं? देसी फैमिली। देसी फैमिली। देसी फैमिली। तो क्या क्या नाम है? एस्टेरेसी, कंपोजिटी दूसरा पुराना नाम है। लोकल नेम क्या है? देसी फैमिली। देसी क्यों बोलते हैं? देसी फैमिली इसलिए बोलते हैं कि हमारे चारों ओर एस्टेरेसी फैमिली हर जगह पे पाई जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं देसी फैमिली। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो घरेलू जो यूज होते हैं उसके अंदर ये इस फैमिली के प्लांट काम आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? देसी फैमिली। तो पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी देसी फैमिली के नाम से जानी जाती है? कौन सी? एस्टेरेसी या कंपोजिटी? लिखो नीचे, लिखो। पुष्पीय पादपों की, देखो पुष्पीय पादपों में सबसे बड़ी फैमिली। लार्जेस्ट एंड एडवांस। पुष्पीय पादपों की सबसे बड़ी फैमिली। नीचे लिखो 2 नंबर लाइन। डाइकोट में सबसे विकसित फैमिली। एडवांस फैमिली इन डाइकोट। लार्जेस्ट एंड एडवांस फैमिली। लार्जेस्ट एंड एडवांस फैमिली। अब लगाओ नीचे हेडिंग सिस्टेमेटिक पोजीशन, वर्गीकीय स्थान। ये वाला लगाओ, ये सिस्टेमेटिक पोजीशन, वर्गीकीय स्थान। लिखो सिस्टेमेटिक पोजीशन, वर्गीकीय स्थान। अब मैं तो सबको इनको मिटा रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लो पूरा। वर्गीकीय स्थान, फिर ऊपर ही नाम डाल दो, बेंथम, हुकर, एंगलर, पेंटल और हचिंसन। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी, इसको बोलते हैं गण, ऑर्डर। बताओ, मैंने बताया था हमारे कोर्स में मोनोकोट केवल एक ही फैमिली हमारे पढ़ ली हमने, कौन सी थी? पोएसी। तो ये कैसी होगी? डाइकोट फैमिली है, तो इनकी क्लास कैसी होगी? डाइकोटिलिडन्स। तो मैं क्लास लिख रहा हूं डाइकोटिलिडन्स, आप भी लिख लो डाइकोटिलिडन। यहां पर भी ये सेम होगा, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना? और इधर भी सेम होगा। फिर आती सब क्लास, इनकी क्या है? इनकी सब क्लास है गेमोपेटेली। गेमोपेटेली, गेमोपेटेली, गेमोपेटेली। इधर हो जाएगी कैंपेनु, सॉरी सिम्पेटेली। लिख लो फिर समझा दूंगा। और यहां हो जाएगी इधर, ये हर्बेसियस है, हर्बेसियस। और उसके बाद सीरीज हो जाएगी इन्फेरेरी, इन्फेरी।
और इसका ऑर्डर हो जाएगा एस्ट्रेल्स। एस्ट्रेल्स लिख लो ये। कैम्पेनुलेट लिख लो, फिर समझाता हूं। फिर याद किसको रखना, केवल बेंथम एंड हुकर को। बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसकी क्लास क्या है, इसकी सब क्लास क्या है, इसकी सीरीज कौन सी है, मतलब वर्ग, उपवर्ग, श्रेणी, गण। अब देखो यहां से आपको एक अनुमान लगना चाहिए। सुनो इधर, डाइकोट का मतलब रूट इसकी कैसी होगी, टैप रूट होगी, पता पड़ा। हमने कहा गेमो पेटेली, पेटल्स किसकी यूनिट है, सेपल पेटल्स कोरोला की। गेमो का मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे, पोली का मतलब अलग अलग थे, तो यहां पर पेटल क्या आपस में जुड़े हुए होंगे। आया समझ में, इसलिए इसका नाम पड़ा गेमो पेटेली। फिर इंफेरियरी मतलब ओवेरी कैसी होगी, इंफेरियर होगी। पोएसी में ओवेरी कैसी थी, सुपेरियर थी। तो यहां पर अगर ओवेरी इंफेरियर है तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपर होगा, मतलब एपी। और ये इसका ऑर्डर एस्ट्रेस, आपको पता है ऑर्डर के पीछे एल्स आएगा, क्या आएगा, ALES। फैमिली के पीछे AC आता है। तो देखो यहां से ये पता पड़ रहा है कि गेमो पेटल्स, यानी अपन आगे पढ़ेंगे ना, जहां पे पेटल्स वहां पेटल फ्री होंगे, सॉरी जुड़े हुए। और ओवेरी होगी इन्फेरियर, मतलब वो जो ऊपर वाली लाइन जी के ऊपर आएगी, नीचे आएगी, जी के ऊपर आएगी। और फ्लोवर हो जाएगा एपिगाइनस। तो ये था इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर और इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे, लगाओ हेडिंग वेजिटेटिव कैरेक्टर ना। अब उससे पहले लिखो एग्जाम्पल, मतलब इस फैमिली के कौन कौन से प्लांट है जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। लिखो एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली, या आप शॉर्ट में लिख लो एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। सनफ्लावर देखा कभी, सूरजमुखी। क्या ध्यान रखोगे, सनफ्लावर किस फैमिली का है, एस्ट्रेसी का है। उसका बॉटनिकल नेम बताओ, लिखो। क्या तुक्का मारने क्या मिलेगा, एलियंथस। नाम सुना था कभी, फिर ऑप्शन देने का क्या मतलब था, एलियंथस एनुनस, एलियंथस एलियंथस एनुनस। क्या बोलते हैं इसको, सनफ्लावर। तो ध्यान रखना सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या है, एलियंथस एनुनस। अगला एक आता है पार्थेनियम। पार्थेनियम, ये नाम सुना कभी, कैरेट ग्रास नाम सुना, कैरेट ग्रास, गाजर घास सुना, कहां सुना, क्या कहां सुना बताओ ना, कहां होती है, क्या एलर्जी होती है? जब सुनो हरित क्रांति नाम सुना, ग्रीन रिवोल्यूशन, किसको बोलते हैं हरित क्रांति, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि गेहूं के अंदर एक भारत उत्पादन हुआ था। गेहूं बाहर अमेरिका से लाया गया था भारत के अंदर। उस गेहूं के साथ में एक ये खरपतवार है, क्या है, मतलब हमें हमारे खेतों में नहीं चाहिए। तो उस जब अमेरिका से गेहूं भारत में लाया जा रहा था, जब हरित क्रांति कर रहे थे हम लोग, वहां से गेहूं की किस्म लाई गई, उस किस्म के साथ में ये घास भी आ गई, और ये घास यहाँ आके भारत के लिए प्रॉब्लम बन गई। तो पार्थेनियम ग्रास जो होती है वो हरित मतलब गेहूं के साथ अमेरिका से आएगी। अब ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। इस कैरेट ग्रास या गाजर, इसको हम गाजर घास बोलते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी होती है, चर्म रोग। तो लिखो पार्थेनियम आइस्टेरोफोरस, आइस्टेरोफोरस, पार्थेनियम आइस्टेरोफोरस। इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, गाजर घास।
और लिख लो इसके नीचे स्किन, चर्म रोग, स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी। हिंदी में लिखूं या हो जाएगा? पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस। ये ध्यान रखना है। तब पार्थेनियम आलते ही गाजर घास बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होती है? स्किन की चर्म होता है। नाम सुना कभी? मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड नहीं सुना? क्रिश्चियन शादी होती है उस टाइम उसको देते हैं, कपल को देते हैं, हाँ वो फूल देते हैं, हाँ तो वो क्या था? मेरी गोल्ड का फूल होता है। बाकी आपने कहीं देखा होगा ये शादियों में, मतलब तो वो होता है मेरी गोल्ड। उसका नाम है टेजिटस करके, प्लांट का नाम है। फैमिली कौन सी है? एस्टेसी। अब कभी कोई आपकी फ्रेंड, कोई क्रिश्चियन फ्रेंड हो, उसको दे रही हो तो बोलना तुम एस्टेसी फैमिली का फूल दे रही है। देखो देखो, टेजिटस, टेजिटस, टेजिटस इरेक्टा, इसको बोलते हैं मेरी गोल्ड। अब देखो इसके आप गूगल करके हिंदी लिख देना, ठीक है ना? अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो गूगल करके इसकी हिंदी लिख लेना, टेजिटस इरेक्टा। सलाद गाया कभी? सलाद, सलाद गाया? सलाद, ऐसे प्लांट जिनकी लीफ को हम सलाद के रूप में काम में लेते हैं। देखो अगला प्लांट लेट्यू का। सलाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है? क्या बोलते? सलाद है क्या बोलते हैं? लेट्यूस ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में लेट्यूस ही बोलते हैं। देखो लेट्यू का सेटाइवा, लेट्यू का सेटाइवा, इस प्लांट, इसको नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना भाई? ये सब अंडरलाइन कर लेना। लेट्यू का सेटाइवा, इस प्लांट की जो लीफ होती है उसको हम सलाद के रूप में काम लेते हैं। किसमें लेते हैं? सलाद के रूप में काम लेते हैं। कभी नाम सुना? सैफ फ्लावर, सैफ फ्लावर, कुसुम नहीं सुना? कुसुम क्या होता है? मैंने नहीं देखा। कार्थेमस, देखो कार्थेमस, कार्थेमस टिंक्टोरिस, इस कार्थेमस टिंक्टोरिस, इसको बोलते हैं सैफ फ्लावर। क्या बोलते हैं? सैफ फ्लावर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुसुम, कुसुम। ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी, इसके अंदर कौन कौन से ये प्लांट फ्लावर आते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सा? पहला कौन सा है? हेलियंथस एनस, किसका नाम है? सूरजमुखी का नाम, ये ध्यान रखना। एक दूसरा है पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास, इससे ये हमारे रोग होता है। टेजिटस इरेक्टा, मेरीगोल्ड, लेट्यू का सटाइवा, सलाद, और कार्थेमस टिंक्टोरिस, सैफ फ्लावर, कुसुम बोलते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर और इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। अपने ये पूरा हो जाएगा। लगाओ हेडिंग नंबर 1, वेजिटेटिव कैरेक्टर। देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर नंबर 1 हेडिंग लगाओ, वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर। लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो। देखो अधिकांश पौधे वार्षिक तथा बहुवार्षिक होते हैं। मैक्सिमम प्लांट, अधिकांश पौधे वार्षिक तथा बहुवार्षिक होते हैं। वार्षिक तथा बहुवार्षिक, एनुअल तथा पेरिनियल, एनुअल तथा पेरिनियल। फिर नीचे लिखो कुछ पौधे, सम प्लांट,
अब इसके नीचे ये भी कर लो, एक इसका एक पॉइंट और निकाल दो। हर्बेसियस साकीय, हर्बेसियस साकीय, साकीय पादप, मतलब अधिकांश पौधे कैसे होते हैं, साकीय पादप होते हैं और वार्षिक तथा बहुवार्षिक होते हैं। देखो सम प्लांट, सूप, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है क्या, हाँ झाड़ी, हाँ सर्ब, लिख लो सर्ब्स। कुछ पौधे क्या होते हैं, झाड़ियां होती है, सर्ब्स होती है। एग्जाम्पल लिख लेना, सनफ्लावर का प्लांट देखा तो इसका एग्जाम्पल है हेलियंथस एनुनस। ये बार बार नाम लिखना याद हो जाएगा, हेलियंथस एनुनस। तो ये आपका सनफ्लावर, क्या ये सनफ्लावर है ना, हेलियंथस, ये क्या है, झाड़ी है। कुछ ट्री भी होते हैं, कुछ ट्री होते हैं। ट्री प्लांट का नाम है वेरोनिका वर्नोनिया, शायद वर्नोनिया, वर्नोनिया। ट्री का नाम है वर्नोनिया एब्रोरिया। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये बस याद रखना हेलियंथस, क्योंकि ये हमारे चारों ओर पाया जाता है। ट्री के बाद में कुछ प्लांट वुडी होते हैं, काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, काष्ठीय, वुडी, हिंदी में लिख देना काष्ठीय। वुडी प्लांट के रूप में इसमें होते हैं मिकेमिया। क्या नाम है, मिकेमिया, मिकेमिया। ये याद रहे ठीक है, लेकिन ये एक ध्यान रखना हेलियंथस वाला। और कुछ प्लांट होते हैं मार्सी, जो मतलब दलदली स्थान पाए जाते हैं, दलदली, लिख लो दलदली, मार्सी, मार्सी प्लांट, दलदली प्लांट, मतलब ऐसा जो स्थान तो दलदल हो वहां पर पाए जाते हो, जिसका नाम होता है आपके सीजिलिया, सीजिलिया। तो सीजिलिया, मिकेमिया, वेरोनिया एब्रोरिया, हेलियंथस एनुनस, ये आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी प्लांट के बारे में। अब बताओ सबसे पहले क्या रूट आएगी, लिखो रूट, लिखो रूट। बताओ इसकी रूट कैसी होगी, टैप या फाइब्रस, टैप होगी ना, डाइकोट प्लांट है, लिख लो टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। इसका मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, टैप रूट सिस्टम। नीचे लिखो अपवाद, लिखो अपवाद, डहेलिया। याद आया, कहां पढ़ा था। अब मैंने शायद वहां आपको बताया था कि मैं यहाँ कंफ्यूज हूं डहेलिया प्लांट की फैमिली के बारे में, वहां मैंने शायद आपको रनिंग प्लेस ही लिखाया है। एक बार तो काट के लिख देना एसटीसी, मैं उसने कहा था, मैं याद नहीं है। तो डहेलिया प्लांट की फैमिली कौन सी होती है, एस्टेरेसी। तो लिख देना डहेलिया, क्या प्राप्त होता है इससे, इनुलिन, किसमें काम आता है, जीएफआर का मापन करने के लिए। अब देखो अपवाद, इसमें क्या लिखाया, एस्टेसी फैमिली में टैप रूट सिस्टम, अपवाद डहेलिया। डहेलिया प्लांट की जो रूट होती है, देखो आगे रूट फैसिक्युलेटेड, फैसिक्युलेटेड, गुच्छित रूट, मतलब ऐसे गुच्छे में होती है। गुच्छित जड़े, तो इसका अपवाद क्या है, डहेलिया की जड़ें कैसी होती है, गुच्छित जड़ें होती है। बताओ रूट के बारे में क्या आएगा बाद में, ऊपर स्टेम आएगा, देख लो स्टेम, लिखो स्टेम, शाखित, देखो शाखित, ब्रांच, सॉलिड। क्या इसमें नोड और इंटरनोड होंगे, नोड और इंटरनोड होंगे, क्यों, डाइकोट प्लांट है। देखो सॉलिड, ठोस,
और कुछ स्टेम के अंदर दूध या रस, देखो दूध या रस उपस्थित कुछ प्लांट के अंदर, मिल्की सेप, देखो दूध या रस उपस्थित कुछ प्लांट में, मिल्की सेंट प्रेजेंट इन सम प्लांट, इन सम प्लांट, मिल्की सेप प्रेजेंट इन सम प्लांट। फिर क्या आएगी, लीफ आएगी, देखो लीफ, लीफ। बताओ डाइकोट की रूट कैसी होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, बड़ी होती है ना, लिख लो तो ब्रॉड, बड़ी होगी BROAD, देखो चौड़ी मतलब ब्रॉड यानी चौड़ी, ब्रॉड। सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है, और संयुक्त भी हो सकती है, जॉइंटेड एंड संयुक्त, सरल कोमा संयुक्त कोमा पालमेटली, मतलब हथेली के समान ऐसी होती है, हथेली के समान। आपने देखी होगी बरगद की लीफ देखी होगी, वो लीफ ऐसी होती है ना हथेली की जैसी, तो लिखो पालमेटली, हथेली के समान होती है, पालमेटली लीफ होती है। अब देखो एस्टेसी के अंदर मैक्सिमम प्लांट की जो लीफ होती है ना वो ऐसे अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक लीफ अगर यहां है तो दूसरी इसके यहां होगी, तीसरी यहां, चौथी, ये अल्टरनेट हुआ ना, एकांतरण। लेकिन आपने सनफ्लावर का प्लांट देखा, लेकिन लीफ नहीं देखी कैसे है, तो ये ऐसे है, उसकी लीफ आप जाकर देखना ऐसे एक दूसरे के सामने होगी, मतलब ऑपोजिट होगी। तो सनफ्लावर में लीफ होती है ऑपोजिट, कोई नहीं पूछेगा, बता रहा हूं नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो। एस्टेसी फैमिली की मैक्सिमम प्लांट की लीफ होती है एकांतरण, एक को छोड़ के एक ऐसे, ये एकांतरण है, एक को छोड़ के एक, ये कैसे ऑपोजिट। तो ये कैरेक्टर किसका है, सनफ्लावर का है। लिखना लिख देना बोले सनफ्लावर में ऑपोजिट लूप, मतलब सम्मुख पत्तियां एक दूसरे के सामने, बाकी कोई नहीं पूछेगा तो मत लिखो। अब मुझे कोई बताएगा इस भेजे का थोड़ा यूज करके, एस्टेसी फैमिली के अंदर कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, कौन सा, जोर से। एस्टेसी फैमिली के अंदर पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है, मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट PYQ, ऐसा क्या भूल रहे हो, कैपिटुलम टाइप का, इसको हिंदी में बोलते हैं मुंडक, मुंडक किसको बोलते हैं, मुंडक मुंह को बोलते हैं, मुझे बता, मैं पूछ रहा हूं। लिखो ये हमारा ए पॉइंट हो गया वेजिटेटिव करेक्टर। 2 नंबर लिखो पुष्पक्रम, लिखो इन्फ्लोरेसेंस, लिखो इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, बी पॉइंट लगाओ इन्फ्लोरेसेंस, और लगा देना इंपॉर्टेंट पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस ये भी लिख लो साथ में, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर ये भी अपन साथ में देख लेंगे, पुष्पक्रम एंड पुष्प। बताओ इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे, परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने, पुष्पों का विन्यास, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो, नीचे लिख लो कैपिटुलम टाइप, कैपिटुलम, इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते हैं मुंडक, देखो कैपिटुलम टाइप। तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ, एस्टेसी फैमिली के अंदर कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसको कभी कभी हेड भी बोलते हैं, मैंने ये भी लिखाया था हेड, याद होगा, लिख देना हेड, कैपिटुलम या हेड। हेड तो आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन कैपिटुलम को कई बार पूछा गया है। फिर मैंने आपको और बताया था, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको लाइन लिखाई थी जब एस्टेसी फैमिली की शुरुआत की थी, मैंने क्या लिखाई थी, सबसे विकसित फैमिली। इसका मतलब अगर कोई घर, कोई अगर कोई फैमिली अमीर है, इसका मतलब उसका बेटा भी अमीर होगा। अगर कोई फैमिली एडवांस है, इसका मतलब उसका पुष्पक्रम भी एडवांस होगा, ठीक है।
तो लिख लो सबसे विकसित पुष्पक्रम, एडवांस इन्फ्लोरेसेंस, एडवांस इन्फ्लोरेसेंस। एडवांस इन्फ्लोरेसेंस। अब बताओ मुझे, मैंने आपको बताए थे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, पता है? एक में फूल उसके टिप पे लग रहा था, एक में नीचे। ये किसका एग्जांपल है? रेसिमोस का है, मतलब उसमें पेडिकल की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना? तो लिख लो रेसिम का, इसको हिंदी में अपने क्या बोला था? ससीमाक्सी, ससीमाक्सी था। आप इंग्लिश लिख लो ना, एग्जाम्पल ऑफ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल ऑफ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल ऑफ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। अब घर जाके देख लेना, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस मैंने लिखा रखे आपको, उसमें रेसिमोस के नीचे अपने उसके अपने टाइप लिखे, 7-8 लिखे थे। तो ये जो कैपिटुलम वहां आया था, रेसिमोस के अंदर आया था। क्या हुआ है? हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या खाना नहीं खा के आते हो क्या है? आप वहां बैठे मेरे से 2 किलोमीटर दूर, अब मुझे कैसे आवाज आएगी? ऊपर से बोलते धीमे हो, जोर से बोलो। पहली क्लास में कहा था जेठ देवर सामने कोई नहीं है, जोर से बोलो। जो बोलते हैं उनके वो एक कहावत है ना, क्या कहावत है? बोले उरा नहीं, बोले उरा नहीं बिके, बोले उरा, बोले उरा। अरे ऐसा कुछ है, मतलब जो बोलता है उसकी जो चीज काम की नहीं वो भी बिक जाती है, तो नहीं बोलता वो काम की चीज वो भी घर पे लेके बैठा रहता है। आया समझ में? हाँ ऐसे सिर हिलाएंगे, ये पढ़ा लिया, हाँ पढ़ लिया, याद है, हाँ याद है, पूछू तब सर भूल गई। लिखो आगे। अब देखो मैंने एक आपको लाइन लिखाई थी, इन्यूलिजर ऑफ ब्रेक्ट। ये आपको डायग्राम याद? मैंने आपको ऐसे इसका डायग्राम बनाया था, ये ऐसे इस प्रकार से। इसका हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ये था हमारा पेडिकल, ये था थैलेमस, बीच वाले फ्लोर पे डिस्फ्लोरेट, साइड वाले पे रेफ्लोरेट। ये एक कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम है। किसका है? कैपिटुलम का। अब मुझे तो ये आपको याद है, ये फ्लोर कौन से है? डिस्फ्लोरेट, मतलब जो उसके केंद्र में पाए जाते हो, और जो परिधि पे उसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्लोरेट यानी रसीम पुष्प। अब बताओ यहां एक फूल है या एक से अधिक फूल है? एक से अधिक है ना ये। अब सुनो इधर, ये फूल छोटे या बड़े है? छोटे छोटे है ना। एक से अधिक फूल है तो छोटे छोटे होंगे, तो हम छोटे पुष्प हम बोलते हैं फ्लोरेट्स। क्या बोलते हैं? तो यहां नीचे लाइन लिखो, हम इसमें लिखो मैनी फ्लोरेट प्रेजेंट, लिख लो कई छोटे पुष्प उपस्थित, मैनी फ्लोरेट्स, मैनी फ्लोरेट्स। फ्लोरेट्स का मतलब होता है स्मॉल फ्लावर। क्या होता है? स्मॉल फ्लावर, स्मॉल फ्लावर। फिर मैंने आपको बताया था ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसके नीचे यहां पर इस प्रकार का मैंने इसके नीचे ये बनाया था, ऐसे बनाया था, याद है? क्या था ये? ब्रेक्ट का एक चक्र पाया जा रहा था। फिर मैंने इसको बोला था इन्वोल्यूजर ऑफ ब्रेक्ट, सहपत्रों का परिचक्र। तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के आधार भाग पर एक ब्रेक्ट का क्या पाया जाता है? ब्रेक्ट ऐसे एक चक्र के अंदर उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूजर ऑफ ब्रेक्ट। लिख लो नीचे इन्वोल्यूजर ऑफ ब्रेक्ट, इन्वोल्यूजर ऑफ ब्रेक्ट। आगे लिखो, इसका मतलब लिखो सहपत्र, सहपत्र या ब्रेक्ट का परिचक्र, ब्रेक्ट का परिचक्र, ब्रेक्ट का परिचक्र। अब जब आपने यहां पे पढ़ा कि एस्टेसी फैमिली के अंदर मैनी फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, मतलब कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कई सारे छोटे छोटे फूल पाए जाते हैं, लेकिन एक प्लांट आता है जिसका नाम है इकाइनोपस, उसके अंदर केवल एक फ्लोरेट होता है। लिखो अपवाद,
अपवाद, अपवाद प्लांट का नाम है इकाइनोपस। क्या नाम है? इकाइनोपस। इकाइनोपस, इसमें लिख देना ओनली सिंगल फ्लोरेट, ओनली वन फ्लोरेट्स। तो इस इकाइनोपस के अंदर केवल एक पुष्पक पाया जाता है। इसको हम फूल नहीं बोलते, हम इसको क्या बोल रहे हैं? पुष्पक। क्यों बोलते हैं? छोटे है ये, अगर बड़ा होता तो फूल बोलते हम। तो फ्लोरेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं पुष्पक। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्लोरेट जो होते हैं, ये फ्लोरेट है छोटे छोटे जो डिस्को रे, फ्लोरेट थैलेमस के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारा थैलेमस था। अब ये थैलेमस कॉनकेव, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये थैलेमस चपटा होता है, फ्लैट लिख सकता हूं मैं। तो मैं यहां लाइन लिखूंगा, आप लिख लो, आप हिंदी में लिख लो। फ्लोरेट्स पुष्पक थैलेमस से जुड़े हुए रहते हैं, या पुष्पक थैलेमस पर पाए जाते हैं। फ्लोरेट्स अटैच्ड ऑन थैलेमस। ऑन थैलेमस। अब जो ये थैलेमस होता है, ये फ्लैट, देखो चपटा, कॉनकेव, किसको बोलेंगे? अवतल। इसका लिख देना अवतल। कॉन्वेक्स क्या बोलेंगे? उत्तल। कॉन्वेक्स और इलोंगेटेड, दीर्घीकृत। हिंदी चपटा, अवतल, सॉरी हाँ अवतल, उत्तल, दीर्घीकृत। दीर्घीकृत। यहां तक आया समझ में? अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड थोड़े अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाती है, वापस क्वेश्चन पूछती है। पहले जब नॉर्मल, अब देखो अगर उसको नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है तो वो आपको ऐसे पूछेगा कि एस्टेसी फैमिली के अंदर कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता, तो आपका आंसर क्या होगा? कैपिटुलम पाया जाता। अब आगे आते हैं कैपिटुलम की टाइप। फिर वो अभी 2016 वाले एग्जाम में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप। बिल्कुल सिंपल है, मैं समझा दूंगा लॉजिक के साथ में, लिख दो बस। कॉपी को रोटेट कर लो, बुक को रोटेट कर लो और हेडिंग लगा दो, टाइप्स ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। मुंडक पुष्पक्रम के प्रकार, मुंडक पुष्पक्रम के प्रकार, मुंडक पुष्पक्रम के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, और लगा देना इंपॉर्टेंट, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। कॉपी को रोटेट कर लेना और लिख लो ये टाइप्स ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, और इसको कर लो डिवाइड दो भाग के अंदर शुरुआत में। पहला हमारा हो जाएगा हेटेरोगेमस, हेटेरोगेमस, हेटेरोगेमस कैपिटुलम। अब किसको इसकी हिंदी लिखनी है? हिंदी लिख लो, विषम पुष्पी। इसकी हिंदी होगी विषम पुष्पी मुंडक, विषम पुष्पी मुंडक। इधर होगा होमोगेमस, होमोगेमस इन्फ्लोरेसेंस, सॉरी होमोगेमस कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना? होमोगेमस। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। अब अगर इसको बांटना दो में, दो बांट लो, वैसे आ जाएगा, दो बांट लो इसको आप। हम उसको बांटेंगे दो में, ठीक है ना?
तो उसको भी हम दो में बांटेंगे, ध्यान रखना भाई। इसको बांट लो दो के अंदर। यहां लिखो रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट्स। यहां आएगा बिम डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। अब मुझे बताओ, अब इधर ध्यान रखो, पहले मुझे बताओ रे फ्लोरेट कहां पाए जाते हैं? सेंटर में होंगे या किनारों पे? किनारों को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। तो लिख लो पेरिफेरल, इसके नीचे लिखो पेरिफेरल। पेरिफेरल। अब मुझे बताओ, एक फूल जो बीच में है, सेंटर के अंदर है, एक एक किनारों पे, मैं कौन से फूल को आराम से दो भागों में कट कर सकता हूं किसी भी तल पे? बीच वाले को या किनारे वाले को? बीच वाले को, मतलब मैं इसको नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक। हाँ तो लिखो जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। बताओ ज्यादा जीभ कौन चलाता? जो लोगों के बीच में होता वो, या जो अकेला होता वो चलाता है? बीच वाला कम चलाता, डर होता कोई पीट लेगा। जो घर पे चलाता मतलब पेरिफेरल वाला, किनारे वाला चलाता। तो ये जो फूल होते हैं इनका आकार होता है जीभ के आकार का, लिगुलेट टाइप, जीभाकार। हिंदी में लिख लो जीभाकार, लिगुलेट, लिगुलेट शेप। इन फ्लोर का आकार कैसा होता है? लिगुलेट शेप। अब बताओ मुझे, मेल और फीमेल में से ज्यादा जीभ किसकी चलती है? फीमेल की। ये फूल होते फीमेल है। ये अपवाद नहीं हो सकता, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें क्या गलत? स्वीकार तो करो कम से कम अपनी गलतियों, मतलब इसमें गलती कुछ नहीं है, होना भी चाहिए यार, इसमें क्या। लिखो तो अब देखो इधर मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, ओनली फीमेल फ्लावर, ओनली फीमेल फ्लोरेट्स। या तो होगा केवल फीमेल फ्लावर, या लिखो ऑप्शन में एक भी फूल नहीं होगा, स्टेराइल फ्लोरेट्स, मतलब ना मेल ना फीमेल। होगा तो फीमेल होगी, जीभ कौन चलाएगी? फीमेल, बाकी मेल को बारी नहीं है, तो वहां कोई नहीं होगा। यहां देखो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब कुछ भी नहीं, वहां पे ना मेल है ना फीमेल है, स्टेराइल फ्लोरेट्स। आया समझ में इधर वाला लॉजिक के साथ में? ये मैंने ऐसे मेरे हिसाब से बनाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे आपको याद नहीं होते, याद करने पड़ते। रे, ये इतना ध्यान रखना, रे वाले पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरल वाले को हम एक जगह से दो इक्वल भागों में नहीं काट सकते, तो जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। जो होता कि किनारे को जीभ ज्यादा चलाता, तो इसका आकार लिगुलेट जैसा होता है, इसका आकार जीभ, इसको ना जीभाकार बोलते हैं, ठीक है ना? अब जीभ ज्यादा चलाती फीमेल, यहाँ पे केवल फीमेल फ्लोरेट्स होंगे, मतलब फीमेल फूल होंगे। अगर फीमेल हो गए तो फीमेल, अगर फीमेल नहीं है तो कोई भी नहीं होगा, स्टेराइल होगा। यहाँ इसका उल्टा आएगा, या क्या आएगा? सेंट्रल। लिख लो सेंट्रल। क्या आएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। लिख लो एक्टिनोमॉर्फिक। क्या आएगा? ट्यूबुलर। ये जीभ के आकार के थे, ये होते नलिकाकार, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर शेप। यहां ओनली फीमेल और, या मेल नहीं, यहां बाइसेक्सुअल, फीमेल और मेल दोनों साथ में होंगे, तो मैं लिख रहा हूं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लोरेट्स। बताओ मैं यहां पे ये भी लिख सकता था ना बाइसेक्सुअल फ्लोवर, क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं फ्लोवर? क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोरेट्स। अब लिखो हेटेरोगेमस के दो टाइप थे, कौन कौन से? रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। नीचे लिख लो दोनों के एग्जांपल एक साथ ही। ये कंडीशन होती है सामान्य कंडीशन कैपिटुलम की, ठीक है ना? नीचे एग्जांपल लिखो, एक लिख लो सनफ्लावर, एक लिखो सनफ्लावर।
बॉटनिकल नेम क्या है? एग्जाम्पल एलियंथस सनफ्लावर, और दूसरा एग्जाम्पल है एक्लिप्टा। ये जो मैंने कंडीशन लिखी, ये सामान्य कंडीशन पाई जाती है जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस की है। नॉर्मल, वैसे मैंने आपको वहां बता रखा, कहां पर, मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने दोनों मंत्र कराया था ऐसे। सनफ्लावर सूर्यमुखी, ये एक प्लांट, और एक्लिप्टा, ये दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। किसका? हेटेरोगेमस का। अब मुझे इधर देखो आप, हेटेरो का मतलब विषम, अलग अलग, दोनों ऑपोजिट है ना, इसलिए हमने इसको बोला हेटेरो यानी विषम है। अब इधर आओ होमोगेमस के अंदर, इसको डिवाइड करो, होमोगेमस को दो भाग में डिवाइड कर लो, इसको भी आप। हेमोगेमस को डिवाइड करो दो भागों में, एक लिखो होमोगेमस, होमोगेमस ट्यूबुलर, दूसरा लिखो होमोगेमस लिगुलेट। होमोगेमस ट्यूबुलर, होमोगेमस लिगुलेट। अब देखो मैं नीचे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान रखना इसका। मैं यहां लिख रहा हूं बोथ डिस्क, पहले इसको पढ़ लेना फिर लिखना, डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल। क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? यहां मैं ये कहना चाहता हूं, होमोगेमस के अंदर डिस्क और रे फ्लोरेट दोनों ही क्या होंगे? बाइस। यहां ऐसा कुछ नहीं भाई रे वाला फीमेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिखो पहली लाइन, बाइसेक्सुअल, लिखो ये पहली लाइन। अब देखो बाइसेक्सुअल हो गया, इसका बताओ आकार कैसा होगा? ट्यूबुलर, ऊपर लिख रखा है ना, ये हो गया ट्यूबुलर आकार, ट्यूबुलर शेप, ट्यूबुलर शेप फ्लोरेट्स, ट्यूबुलर शेप फ्लोरेट। अब मुझे बताओ आप, थोड़ा अगर भेजा है तो बताओ आप मुझे, बताओ यहां पर ट्यूबुलर शेप कौन सा, ये था या वो था, डिस्क वाला था? बताओ यहां पर मैं एक्टिनोमॉर्फिक लिखूं या जाइगोमॉर्फिक लिखूं? एक्टिनोमॉर्फिक, तो यहां आएगा एक्टिनोमॉर्फिक, लिख लो। क्या भेजा देख के कर रहे हो? एक्टिनोमॉर्फिक भेजा तो है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक। अब अगर थोड़ा भेजा है तो यहां लिख लो इधर, मैं बता दो, रुको। पहली लाइन सेम आएगी, दूसरी अलग आएगी, तीसरी अलग आएगी। क्यों? लिगुलेट, वहां लिगुलेट क्या था? जाइगोमॉर्फिक था। बाइसेक्सुअल, यहां ये लाइन पूरी एकदम सेम आएगी, लिख लो ये, बोथ डिस्क एंड रे बाइसेक्सुअल। बोथ बाइसेक्सुअल और लिगुलेट सेफ, लिगुलेट हिंदी में बोलते हैं जीवाकार, लिगुलेट सेफ, और ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। कैसा हो जाएगा? जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल एजीरेटम, एग्जाम्पल सोंकस, अब देखो
आरपीसी ने क्वेश्चन कैसे पूछा मैं वो बताता हूं। समझ आया? पक्का? गुस्सा भेजे में। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन आए, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, एक एक लाइन। अब देखो क्वेश्चन क्या आया, अगर उसको सिंपल क्वेश्चन उसने ये पूछा 2011 वाले उसने पूछा है कि एस्टेसी फैमिली के अंदर कौन सा पुष्करम पाया जाता, तो आपका आंसर क्या होगा? कैपिटुलम। वापस 2016 में उसने क्वेश्चन पूछा होमोगेमस, होमोगेमस नहीं सॉरी क्वेश्चन था, हाँ, होमोगेमस लिग्यूलेट, होमोगेमस लिग्यूलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस प्लांट के अंदर पाया जाता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यही ऑप्शन थे। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर था सॉन्कस। तो इसको पूरे को लगा देना PYQ, फिर ऊपर है। अब देखो ये पूछ लिया, ये जैसे ये कंडीशन नॉर्मल होती है, हर प्लांट में होती है। अब ये ऐसे पूछ सकता है, ये वाला बचा पीछे कि होमोगेमस कैपिटुलम ट्यूबुलर किसमें पाया जाता है? एजिरेटम के अंदर। तो ये क्वेश्चन 2016 वाले आरपीसी में रखा है। तो ये पूरा PYQ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया इन्फ्लोरेसेंस। फिर हमने ये लिखा था ना कि यहां हमने पीछे लिखा था इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, ये पढ़ लिया। आगे लगाओ वेडिंग फ्लावर। बोर तो नहीं हो रहे हो? है? हो भी रहे हो तो आधा घंटा और दे लो, पूर्ण घंटा, आधा घंटा। लिखो फ्लावर। बताओ कैसा फूल है? ये फैमिली कैसी है? सॉरी, डाइकोट है, मोनोकोट है? डाइकोट है। ट्राइमेरस आएगा या पेंटामेरस आएगा? फ्लावर के अंदर 3 दल होंगे या 5 होंगे? ट्राइमेरस या पेंटामेरस? देखो पेंटामेरस, पंचतई, पेंटामेरस। अब अगली बात ध्यान रखना, जब भी दुकान वाले के पास जाओ, भैया फूल दो, किसी को देना है, तो उसको बोलना एस्टेसी फैमिली का फूल मत देना। क्यों नहीं देना? पेडिकल एब्सेंट है, पकड़ोगे कैसे? हाँ, तो क्या करना? अरे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कौन सी का देना बता दूंगा, कौन सी का देना। उसको बोलना अरे लो, दे भी दिया, क्या फर्क पड़ेगा? है इतना ईगो? तो फिर ये क्या है? किसका? वो तो बाद में ले लेना, पहले दे दो किसी को। चलो आगे लिखो। तो पेंटामेरस, और इसमें लिखो ब्रेक्ट प्रेजेंट, ब्रेक्ट प्रेजेंट, सेसाइल फ्लावर। सेसाइल मतलब क्या एब्सेंट होगा? तो क्या बोलोगे उस भाई को? क्या भाई एस्टेसी और पॉलिसी के फूल हमें मुझे मत दे देना, कहीं पेडिकल एब्सेंट होगा। अब बताओ, मैंने जब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताया था, वहां मैंने क्या लिखाया था? इंफीरियर या ओवेरी या सुपीरियर लिखाया था? इंफीरियर लिखाया था। तो बताओ ये फूल के कैसा होगा? अगर ओवेरी इंफीरियर है तो फूल होगा हाइपर होगा, या भले हाइपर बोलो या एपी बोलो, एक ही बात है। तो लिखो एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर, इसका मतलब ओवेरी इसमें कैसी है? इंफेरियर। ओवेरी कैसी इसमें? इंफेरियर। इंफेरियर ओवेरी। ये आपके होगी फ्लोर के बारे में। अब बताओ फ्लोर का पहला भाग क्या आएगा? कैलिक्स। देखो कैलिक्स, इसमें तो पेरियंस नहीं है ना, तो कैलिक्स पढ़ना पड़ेगा। लगाओ हेडिंग कैलिक्स, हिंदी में बोलते हैं बाहें दल। अगला लिखो कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट बताओ मुझे क्या है? यूनिट क्या कैलिक्स की? सेपल्स। अब देखो लाइन लिखो एक,
लाइन लिखो, सेपल्स या कैलिक्स रूपांतरित होकर, सेपल या कैलिक्स रूपांतरित होकर पैरासूट जैसी संरचना बनाते हैं, पैरासूट जैसी संरचना बनाते हैं। पैरासूट कभी देखा? पैरासूट, पैरासूट जैसी संरचना बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया था उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पेपस, याद है? लिखो पेपस, इसके नीचे लिख लो पेपस, पेपस। अब सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपस का निर्माण किसके रूपांतरण से बनता है? किसके? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर या इसकी यूनिट, भले कैलिक्स बोलो भले सेपल बोलो, कैलिक्स या सेपल के अंदर रूपांतरित होकर किसका निर्माण होता है? पेपस का निर्माण होता है। पेपस किसमें काम आता है? मैंने बताया था वायु प्रकीर्णन के अंदर काम आता है। एयर डिस्पर्सल, जैसे आपने देखी आंकड़े वाले वैसे उड़ते रहते ऊपर हो, उसके ऊपर एयर होते हैं वैसे, वैसे के वैसे एस्टेसी फैमिली के अंदर पेपस बनता है, कैलिक्स के रूपांतरण से बनता है। इसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। वो जैसे एस्टेसी फैमिली को, जैसे कोई इसमें फ्रूट बना, फ्रूट को लेके जाना कहीं और, तो ये वहां से उड़ा के लेके जाते हैं, इसलिए हमने बोला ना पैरासूट लाइक। तो पेपस, इसके नीचे लिख लो, नीचे लिखो वायु प्रकीर्णन करते हैं या वायु प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। एयर डिस्पर्सल, एयर डिस्पर्सल, एयर डिस्पर्सल। तो ये किसमें सहायता करते हैं? एयर डिस्पर्सल के अंदर ये सहायता करते हैं, हेल्प इन, ये इसमें हेल्प करते हैं वायु। और ये क्वेश्चन पूछा फर्स्ट ग्रेड में, और क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन भी ऐसे ऐसे मतलब कंफ्यूजन वाले थे, उसमें सीधा दिया हुआ था वायु प्रकीर्णन के अंदर। ये क्वेश्चन ये था पेपस किसमें सहायता करते हैं? पहला ऑप्शन था वायु प्रकीर्णन, दूसरा था पराग कणों के प्रकीर्णन के अंदर, ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो उसमें किसमें हेल्प करते हैं? एयर डिस्पर्सल के अंदर ये हेल्प करते हैं। अब बताओ कैलिक्स के बाद क्या आएगा? कोरोला। लिखो आगे कोरोला, लिखो कोरोला। हमने एक आगे पढ़ा था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था एस्टिवेशन का, दल विन्यास, याद है? वोल्वेट, इम्ब्रिकेट, ये पढ़े थे सब, है याद कुछ? है कोर स्पर्शी, ये वोल्वेट टाइप का होता है इसमें। तो इसके आगे लिख लो कोरोला, इसके आगे लिख लो कोर स्पर्शी दल विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं वोल्वेट एस्टिवेशन, वोल्वेट एस्टिवेशन, वोल्वेट एस्टिवेशन, कोर स्पर्शी, हिंदी में लिखना कोर स्पर्शी, तब आएगा समझ में। कोर स्पर्शी का मतलब क्या है? कोर का मतलब किनारे, स्पर्श मतलब आपस में किनारे एक दूसरे के स्पर्श करेंगे। कोर स्पर्शी एस्टिवेशन, वोल्वेट एस्टिवेशन। अब देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया कि सर पोएसी के अंदर आपने नहीं लिखाया? पोएसी के अंदर मैंने आपको एस्टिवेशन नहीं लिखाया ना? क्यों नहीं लिखाया? अब कुछ बुक ऐसे बता रही है कि पोएसी के अंदर हाँ, हाँ उसमें नहीं, इसलिए नहीं बनता है। लेकिन कुछ बुक में दिया हुआ है कि पोएसी फैमिली के अंदर भी वोल्वेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है।
सेंस के कारण कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के कारण कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के कारण एक इंसेक्ट एक कीट एक इंसेक्ट कई सारे फूल को पॉलिनेट परांगित कर सकता है। कई सारे फूल को पॉलिनेट कर सकता है। पॉलिनेट को हिंदी में बोलते हैं परांगित। पॉलिनेट कर सकता है। पॉलिनेट कर सकता है। आया समझ में? तो कोई पूछ ले कि कौन से इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक ही कीट सभी को परागित कर सकता है, तो कैपिटुलम के अंदर। अब लगाओ अपना आगे फ्लोरल फॉर्मूला। अगला लिखो फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला। अब बस अपन एंडिंग पे फ्लोरल फॉर्मूला। मुझे बताओ, क्या हमें यहाँ पे दो अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे? एक तो हम रे का पढ़ेंगे, एक डिस का पढ़ेंगे, दो अलग अलग पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले लगाओ रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स। पहला क्या है? रे फ्लोरेट्स। देखो रे फ्लोरेट्स। देखो ब्रैक्ट क्या उपस्थित थे? ब्रैक्ट थे ना, हमने लिखा था ना ब्रैक्ट पाए जाते हैं। तो लिखो इसमें ये ब्रैक्ट पाए जाते हैं। बताओ जो रे फ्लोरेट कैसे होते? जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक? रे जो परिधि पे पाए जाते हैं, परिधि वाले को दो भागों में नहीं बांट सकते आप, उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं ना। जाइगोमॉर्फिक का मुझे आप चिन्ह बताओ, ये होगा या ये होगा परसेंटेज? तो मैंने ये लिखा जाइगोमॉर्फिक। फिर क्या आएगा? कैलिक्स कोरोला। कैलिक्स क्या बना रहा था? पेपस। पेपस बना रहा था ना, मैंने ये लिखा कैलिक्स, मैंने यहां लिख लिया पेपस। फिर क्या था आगे? कोरोला। ये मैंने लिखा कोरोला। बताओ कोरोला कैसा था? मैंने पहले कहा था, एक जब हम पढ़े सिस्टेमेटिक पोजीशन, वहां मैंने बताया था गेमोपेटेली। गेमो यानी जुड़े हुए, संयुक्त। तो मैं यहां देखो मैंने लिखा ये संयुक्त, ये हो गया 5, मतलब 5 होते हैं ये फ्लोरोपेंटामर से। अगर ये जुड़ा हुआ है तो उसकी चारों ओर कोष्ठक होगा। फिर क्या आता बताओ आगे? बताओ एंड्रोसियम कितने थे? संख्या में कितने थे ये बताओ? 5 थे। कैसे थे? जुड़े हुए थे, अलग अलग थे? जुड़े हुए थे ना। तो ये मैंने लिखा 5, ये मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। फिर बताओ आगे क्या था? कैसे? इंफीरियर सुपेरियर? इंफीरियर मतलब नीचे आएगा ऊपर आएगा? नीचे आएगा। ये नीचे आया। कितनी थी संख्या में? मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी? बाई। 2। कैसे? सिन कार्पस थी या प्रोकार्पस थी? सिन कार्पस थी। सिन, ये कोष्टक बंद। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अब लिखो मत, अभी मैंने गलत लिखा है, वो भी जानबूझ के। अब मुझे बताओ गलत क्या? बताओ आप। नहीं नहीं है, क्या नहीं आएगा? पेपर तो आएगा ना, क्यों क्यों नहीं आएगा? अरे अब मैं क्या बोलूं, रे फ्लोरेट में फीमेल मेल होता ही नहीं है, तो आप एंड्रोसियम कैसे लिख रहे हो 5? ये गलती आपसे नहीं। अब देखो मैं जिस बुक से मैंने पढ़ा, सिंह पांडे जैन, नाम नहीं लेना चाहिए, सिंह पांडे जैन बुक है, उसने पहले लिख रखा है रे फ्लोरेट के अंदर फीमेल होता है, मेल, ये सब बुक में लिख रखा है। फिर उस भाई ने आगे बता दिया, उसने बता दिया कि एंड्रोसियम पाया जाता है, तो यहां पर एंड्रोसियम की संख्या 0 आएगी। आया समझ में? बुक में दे रखा है हर जगह कि इसको एंड्रोसियम 5 होते हैं। जब आप यहां लिख रहे हो इसका मतलब रे फ्लोरेट बाइसेक्सुअल हो गया ये। हाँ ऐसा ही सीधे बता रहे हो, 5 रट रटा के बैठे, तो क्या होगा? क्या? तो वही तो मैं चेक कर रहा था, मैं आप भी
सिंह पांडे जैन की तरह कर रहे हो क्या? ये बुक में दे रखा, गलत दे रखा, सिंह पांडे जैन का है, तो इसलिए गलतियां कहीं भी हो सकती है। तो इसको यहाँ दो, इसको यहाँ जीरो कर लो बस। लिखो अभी उतारो, लिखो जल्दी। तो ये सिंह पांडे जैन ने ऐसे घोटाला कर रखा अपना। अब देखो एक चीज और बताता हूं, सुनो इधर। तो इसका मतलब इसके एपी पटेल भी नहीं होगा, सिर्फ एनडीसी में ही नहीं, हटाओ वो भी। हाँ, तो सीधा वो ऐसे करना है, सीधा लिख लो गाइनोसियम, और यहां पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एंडोसियम लिख रहा हूं, मैंने लिखा जीरो। ठीक है ना? अब उतार दो ये। अब मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ऐसा टाइम खराब करना। एग्जाम में डायग्राम कोई नहीं पूछता है, सीधा ये फ्लोरल फॉर्मूला आएगा, डायग्राम से कोई मतलब नहीं अपना। अब बना ही लेता हूं, फिर और कहोगे बनाया नहीं। देखो ये मैं नीचे बनाता हूं इसका डायग्राम। अब देखो इधर डायग्राम ऐसे बनाना इसका। बनाओ इसको एक बार। आपको कोई कलर भरना जरूरी नहीं, ठीक है ना? मैं ऐसे भर रहा हूं। साथ साथ बना लो। ध्यान रहे 5 बनाने, ठीक है ना?
ये आपका डायग्राम हो गया रे फ्लो रेट्स का। ये पेपर्स, ये क्या है, वॉलवे टेस्ट, मतलब इनके किनारे आपस में टच कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपेड नहीं है। हमने कहा था ना कोरोला जो होता है वॉलवे एस्टिवेशन कोर स्पर्शी, मतलब किनारे टच करते हैं। ये हो गया। तो ये डायग्राम याद रह नहीं रहे लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान रखना। अब आगे लिखो बी, डिस्फ्लोरेट का लिखो फ्लोरल फॉर्मूला, लिखो डिस्फ्लोरेट, लिखो डिस्फ्लोरेट। बना दिया। लिखो डिस्फ्लोरेट। टाइम क्या हुआ? 15 मिनट रुक जाओ। देखो डिस्फ्लोरेट लिखा। अब बताओ मुझे, ब्रेक्ट होगा, ब्रेक्ट होगा ना? जाइगोमॉर्फिक आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक आएगा? एक्टिनो में क्या आएगा? प्लस वाला आएगा, ये प्लस वाला। फिर बताओ क्या हुआ? हाँ, अब बताओ आगे। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल क्या आएगा? दोनों के लिए क्या यही होता ना? ये ऊपर वाला मेल, नीचे वाला फीमेल। आगे बताओ क्या आएगा? कैलिक्स आएगा? कैलिक्स क्या था? सॉरी क्या आएगा ना? बताओ क्या था? पेपस बनेगा, ये बनाया पेपस। आगे क्या आएगा? कोरोला। कितने थे कोरोला की संख्या? 5 और जॉइंट था, मतलब गेमोपेटल्स था। अब बताओ आगे। अब क्या एंडोसिम आएगा? कितनी संख्या होती है? और संयुक्त आपस में मिला ना? मिला दिया। बताओ गाइनोसिम में क्या आएगा? पहले बताओ ऊपर नीचे, इंफीरियर सुपेरियर? नीचे, ये नीचे। संख्या बताओ 2। ये फ्लोरल फॉर्मूला का लिख लो, ये डिस्फ्लोरेट। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, वैसे आपको बनाना तो इसको लिख दिया। देखो इसका एक समझ लो आप इसको। बताओ एंड्रोसियम संख्या में कितने हैं? 5। ये ना, ये एंड्रोसियम है, जुड़े हुए हैं ना सभी आपस में, ये जुड़े हुए। और इसके बीच में आपके ये जो बीच वाली भाग होती है ये आपके ओवरी का होता है। तो डायग्राम बनाना बना लो, बाकी नहीं है तो एक बार देख लो, तो बनाना जरूरी नहीं है। ये याद रखना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आपको कोई पूछ ले कि आपको तुलना करनी और आपको आंसर बताना है, कि जैसे आपके क्वेश्चन आ गया, आपको दोनों दे दिए, फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला रे का, कौन सा डिस्क का, क्या ध्यान रखोगे? केवल अगर गाइनोसियम आ रहा है, इसका मतलब वहां पे मेल नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा? रे का। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं, मेल और फीमेल, तो किसका हो जाएगा? दूसरा लॉजिक, अगर फ्लोवर आ रहा जाइगोमॉर्फिक तो रे का हो जाएगा, अगर एक्टिनोमॉर्फिक आ रहा है तो ये। और फिर कोई पूछ ले कि जैसे आपको कोई 4 फैमिली दे दी, फिर पूछा कि आपको पता नहीं पड़ रहा, तो ध्यान रखना कि पेपस बन रहा है तो सीधी एस्टेसी फैमिली है। आया लॉजिक? तो मतलब ऐसे नोट कर लेना, हर फैमिली के स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे पोएसी का आ गया तो ध्यान रखना पी लिखा होगा, पी का मतलब पेरियंस बन रहा, बाकी पेरियंस किसी भी फैमिली में नहीं बनता है, तो वो हर फैमिली का ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है। अब लिखो लास्ट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। इकोनॉमिक इंपोर्टेंट
देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। उसमें पहला लिखो एज ए फूड, मतलब भोजन के रूप में लिखो, लिखो भोजन के रूप में एज ए फूड, या ऐसे लिख लो पहले एज ए फूड, या भले फूड या भले ऐसे लिख लो एज एडिबल, मतलब खाने योग्य, एक ही बात है। मतलब खाने योग्य इसमें कौन कौन से प्लांट है, एज ए फूड या एज एडिबल। तो इसमें पहला लिखो एग्जांपल लिखो नीचे, देखो नंबर 1 लेट्यू का सेटाइवा, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अभी बताया ना मैंने, सलाद को बोलते हैं। इसकी जो लीफ होती है, इसकी जो लीफ होती है उसको हम सलाद के रूप में काम लेते हैं। किसके रूप में काम लेते हैं, सलाद के रूप में काम लेते हैं, सलाद के रूप में। अगला प्लांट लिखो एलियंथस, किसको बोलते हैं, हाँ एलियंथस। आगे क्या था, एनुनस, यहां दूसरा है एलियंथस ट्यूबरोसस, ट्यूबरोसस, एलियंथस ट्यूबरोसम है। ये भी सनफ्लावर है, अब उसकी जाति अलग, स्पीसीज अलग अलग होती है। एलियंथस ट्यूबरोसम, ये जो एलियंथस ट्यूबरोसम है, इसका जो कंद होता है ट्यूबर, कंद को बोलते हैं ट्यूबर, ये खाने योग्य होता है, एडिबल पार्ट है। ये क्या होता है, खाने योग्य होता है, एडिबल पार्ट। क्या होता है, खाने योग्य होता है, एडिबल पार्ट होता है। अगला लिखो चिकोरियम, चिकोरम, चिकोरियम इंटीबस, चिकोरियम इंटीबस। कभी नाम सुना चिकोरी, चिकोरी पाउडर नहीं सुना, कॉफी भी है, कॉफी पी कभी, कॉफी कॉफी, कोल्ड कॉफी नहीं कह रहा हूं, कॉफी। सुनो, एस्ट्रेसी फैमिली का प्लांट है जिसका नाम है चिकोरियम इंटीबस। इस प्लांट की रूट से एक पाउडर मिलता है जिसका नाम है चिकोरी पाउडर। चिकोरी पाउडर यूज होता है एज ए कॉफी। आया समझ में, इस प्लांट की रूट, इसकी रूट से मिलता है चिकोरी पाउडर, चिकोरी पाउडर। इसको हम डालते हैं एज ए कॉफी, यूज करते हैं कॉफी के रूप में। किसमें यूज करते हैं, एज ए कॉफी। तो ध्यान रखना, चिकोरी पाउडर रूट से मिलता है, किसकी रूट से, चिकोरी इंटीबस से, चिकोरियम इंटीबस से। अब मुझे बताओ, चाय को हम जो पीते हैं वो क्या होती है, चाय लीफ होती है या रूट होती है, पत्ती होती है। किस प्लांट की होती है, हाँ तो प्लांट से निकलती है, अपन से थोड़ी निकलती है। कैमेलिना ऐसा कुछ प्लांट है, उससे वो शायद आपके कोर्स में है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो ये उस प्लांट की लीफ से निकलती है चिकोरियम, सॉरी लीफ वाला। तो ये हमारा हो गया खाने के रूप में। अगला लिखो एज ए डाई, डाई किसको बोलते हैं, ये क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, रंजक। लिखो एज ए डाई। अरे बोल दो सिर्फ 10-15 मिनट के, मैसेज वाले बोल दो 10-15 मिनट। एज ए रंजक है, अच्छा वेरी गुड। देखो 2 नंबर एज ए रंजक, एज ए डाई, एज ए डाई। क्या हुआ है, हाँ अब बोल दो ना अब, हाँ तो हंसने दो। देखो कार्थेमस रज
कार्थेमस टिंक्टोरिस, कार्थेमस टिंक्टोरिस, इसको हम बोलते हैं सैफ फ्लावर, कुसुम, सैफ फ्लावर। कार्थेमस टिंक्टोरिस इसको बोलते हैं सैफ फ्लावर। इस सैफ फ्लावर से हमें डाई प्राप्त होती है। उस डाई का कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड कलर डाई। फिर इसके नीचे लिखो, खाने की वस्तुएं तथा कपड़ों को रंगने में काम आती है। खाने की वस्तुएं तथा कपड़ों को रंगने में काम आती है। खाने की वस्तुएं तथा कपड़ों को रंगने में काम आती है। लिखो, अब देखो, कार्थेमस टिंक्टोरिस, इसको सैफ फ्लावर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुसुम। इससे एक डाई प्राप्त होती है जिसका कलर कैसा होता है, नारंगी या लाल कलर। उसका यूज क्या होता है, खाने की वस्तुओं के ऊपर लगाने में या कपड़ों को रंगने में काम आती है। ये तो डाई। अब इसी प्लांट से तेल प्राप्त होता है। लिखो, इसका काम लिखो आगे। इसी प्लांट से जो तेल प्राप्त होता है, ये एक तो दिया जाता है हार्ट के रोगियों को। देखो, हार्ट के रोगियों को। दूसरा, इससे हम साबुन बना सकते हैं, सोप, साबुन बनाने में और हृदय रोगियों के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए काम आता है ये। तो कार्थेमस टिंक्टोरिस, सैफ फ्लावर, डाई, खाने की वस्तुओं और कपड़ों को रंगने में। 2 नंबर हमारा हो गया। लिखो 3 नंबर, एज ए ऑयल, तेल प्रदान करने वाले। एज ए ऑयल, तेल प्रदान करने वाले। एज ए ऑयल, तेल प्रदान करने वाले। क्या हमें सनफ्लावर से तेल मिलता है? मिलता है ना, सूर्यमुखी का तेल होता है। लिखो, एलियंथस एनुनस। तो पहला हमें तेल किसे प्राप्त होता है, एलियंथस एनुनस। एलियंथस एनुनस क्या बोलते हैं इसको हम, सनफ्लावर। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है। एक प्लांट और लिखो, इक्लिप्टा, इक्लिप्टा एल्बा। क्या नाम प्लांट का, इक्लिप्टा एल्बा। हिंदी में लिख देना, इक्लिप्टा, इक्लिप्टा एल्बा। कभी नाम सुना है, भृंगराज है, किसको बोलते हैं, आदिवासी तेल, बालों का राजा, किंग ऑफ हेयर। लिखो इसके कोष्टक में, जैसे इसको वो सनफ्लावर, इसको बोलते हैं भृंगराज। क्या होता है बताओ, भृंगराज तेल आता है ना। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, इक्लिप्टा एल्बा से तेल प्राप्त होता है जो बालों की कर्लिंग में काम आता है। हेल्प यूज इन ऑयल कर्लिंग, सॉरी हेयर कर्लिंग। तो भृंगराज कहां यूज होता है, बालों के अंदर। तो भृंगराज, और इसकी लिख देना, इसको बोलते हैं बालों का राजा। तो थोड़ा क्या लॉजिक रहेगा रे भाई, के बालों में काम आता है। तो भृंगराज को बोलते हैं बालों का राजा। तो जो ये तेल लगाते हो ना ब्लैक करने के लिए, कहां से प्राप्त होता है, इक्लिप्टा एल्बा। ये नाम सबको बेचारे, इसको कोई याद नहीं करता जहां से प्राप्त हो रहा है। फैमिली कौन सी है, एस्टेसी फैमिली। अब आपके और कितने बाकी है, चलो अगला लिखो। 4 हो गई, 3। अगला लिखो, एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में। एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में। एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में। एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिसिन। इसमें आप पहला प्लांट लिखो, साइनेरा स्कोलिपस। साइनेरा, साइनेरा
स्कोलिमस, नाम ऐसे टफ है, स्कोलिमस, साइनेरा स्कोलिमस, नाम सुना? इंसुलिन, देखो इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन ऑब्टेन। अब बताओ ये किसमें काम आता है? मधुमेह के रोगियों, डायबिटीज, देखो मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज, मधुमेह, मधुमेह के रोगियों के मधुमेह के उपचार में सिनारा स्कोलिमस, नाम लिख लो अगर लिखना हो तो, सिनारा, सिनारा स्कोलिमस, सिनारा स्कोलिमस, क्या नाम है? सिनारा स्कोलिमस, इंसुलिन प्राप्त होता है। अब केवल 5 मिनट क्लास है। अगला प्लांट लिखो, आर्टेमिसिया, 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 और स्पीशीज हो जाएगी सीना, सीना, आर्टेमिसिया सीना। इसे लिखो, सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है, सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है, सेंटोनिन ड्रग्स ऑब्टेन, सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है। हिंदी लिख लो उसकी, आर्टिमीजिया, आर्टिमीजिया सीना। देखो सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है। अब इसका कुछ यूज होगा ना, देखो पेट के कीड़े निकालने के लिए, पेट के कीड़े निकालने के लिए या मारने के लिए, जो भी लिखना लिख लो। अभी नाम सुना सेंटोनिन? हाँ, तो किस प्लांट से होती है? आर्टेमिसिया सीना से प्राप्त होती है। अब लास्ट लिख लो, सजावटी पौधों के रूप में, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों के रूप में, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों के रूप में। उसके आगे लिख लो मैक्सिमम प्लांट, मतलब एस्टेरेसी फैमिली के अधिकांश पौधे इसमें ही आते हैं, ठीक है ना? लिख लो अधिकांश पौधे, इस कुल के अधिकांश पौधे, मैक्सिमम प्लांट इस फैमिली। और अब नीचे लगाओ नोट, लास्ट एंड फाइनल, क्राइसेंथेनम, सेंथेमस, किसकी यूज कर रही है? क्राइसेंथेमस सिनारफोलियम, सिनेरा, क्राइसेंथेमस सिनेराफोलियम, लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसेंथेमस सिनेराफोलियम, इसे लिखो पाइरेथ्रीन, पाइरेथ्रीन, पाइरेथ्रीन प्राप्त होता है। देखो पाइरेथ्रीन प्राप्त होता है, पाइरेथ्रीन प्राप्त होता है, पाइरेथ्रीन, पाइरेथ्रीन प्राप्त होता है। अब इसका यूज लिखो कीटनाशक के रूप में, कीट, पाइरेथ्रीन प्राप्त होता है इस प्लांट से, किसमें यूज होता है? कीट, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक के रूप में ये प्रयोग होता है। क्राइसेंथेमम सिनारफोलियम, हिंदी में लिख लो उसकी। क्राइसेंथेमस, क्राइसेंथेमस सिनारफोलियम, सिनेर या सिनार, सिनेरफोलियम। ये आपका कंप्लीट। अब आओ पेज नंबर 1 पे वापस मैं लगा देता हूं क्या क्या पढ़ना है, सब थोड़े पढ़ पाओगे। क्या हुआ?
कहां से थे हम लोग, आ जाओ यहां। जहां जहां मैं लिख रहा हूं पीवाई क्यू याद कर लेना। देखो इधर पीवाई क्यू सबसे बड़ी और एडवांस फैमिली कौन सी है, एसटीसी। फिर आ जाओ सिस्टमेटिक के अंदर, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन खाका एक बार केवल इसका देखना, बेंथम हुकर का, बाकी किसी का नहीं पढ़ना है। किसका याद करना है, बेंथम और हुकर को एक बार पढ़ लेना, बाकी नहीं पढ़ना इतना। बस ये थोड़ा यहां से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। एग्जाम्पल ये नॉर्मल है, बॉटनिकल नेम ध्यान रखना, ये पढ़ोगे तो अपने आप क्या पता ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दे और फिर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी फैमिली का प्लांट नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल ध्यान होंगे तब वो क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन आई हुई ऐसे। तो ये ध्यान रखना नॉर्मल है, एक बार ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये किसको, पार्थेनियम को थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये पीवाई क्यू है और ये सन, ये ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनके। आगे आ जाओ। फिर यहां से क्वेश्चन नहीं आया, यहां से नहीं आया, यहां से अभी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन एक, ये वाला डायलिया वाला, फेसिकुलेट रूट पीवाई क्यू, डायलिया में कौन सी रूट पाई जाती है। अब देखो मैं ये लिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला भूल जाओ, टैप रूट होती है, ये भूल जाओ, ये याद रखो। ये लॉजिक के लिए बता रहा हूं, मतलब ध्यान रखना, डाइकोट है तो टैप रूट होगी, लेकिन इसका अपवाद आ गया ये। फिर यहाँ पे नहीं है, ये सब कुछ नहीं, नॉर्मल है। फिर इन्फ्लोरेसेंस, ये पूरा यहां से लगाकर यहां तक पूरा ये पीवाई क्यू है। हर एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ, कई बार ये पूछा हुआ, कई बार ये, कई बार ये, तो सभी पीवाई क्यू ये। फिर ये पीवाई क्यू नहीं है लेकिन याद कर लेना, ठीक है ना। ये तो इकाइनोपस पीवाई क्यू नहीं है लेकिन याद कर लेना, ये कोई नहीं पूछेगा। ऐसे बताया, टॉपिक के ऊपर आपकी नजर अच्छी हो, केवल इसलिए बताया, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। केवल मैंने आपको बताया ताकि नजर अच्छी हो आपकी टॉपिक के ऊपर, गिद्ध दृष्टि हो। क्या हो, गिद्ध दृष्टि किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गिद्ध दृष्टि का, वहां उड़ता तो भी अपने शिकार को ध्यान रखता, कहां कैसे पकड़ना, बच्चे को भी उठा के लेकर चला जाता हो, छोटे बच्चे को भी उठा लेता है। ये पूरा पीवाई क्यू। अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना है, सिंपल क्या पूछेगा, कैपिटोलियम किसका, एस्ट्रेसी का, थोड़ा टफ बनाना है, यहां से पूछ सकता है जाइगोमोर्फी किसमें होते हैं, पेरिफेरल कौन सा होता है, ये यहां से ये मैंने लॉजिक बताया, इसको याद रखना, इसका उल्टा हो जाएगा ये। फिर ये एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड पूछा था पीवाई क्यू, ये वाला देखो मैंने ऊपर पूरा लिखा दिया पीवाई क्यू। ये एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन थे, 2 ये थे, तीसरा ये था, चौथा किसी से नहीं हुआ, नया क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ था। आया समझ में। आगे चलो। अब देखो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल इसको ध्यान रखना, एक पीवाई क्यू ये वाला। फिर यहां से कोई, हाँ एक ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैराशूट वाला पीवाई क्यू, ठीक है ना। क्या पूछा हुआ है, पैराशूट या पेपस किस फैमिली का लक्षण है, एस्ट्रेसी का, किससे बनते हैं, कैलिक्स से बनते हैं। फिर ये वाला पूछा हुआ भाई, ये एक और पीवाई क्यू, क्या एस्टिवेशन किस प्रकार का होता है, वोल्वेट, पोएसी में वोल्वेट। फिर ये वाला पूछा हुआ एंड्रोसियम वाला, संख्या कितनी होती है, 5। फिर एंड्रोसियम के अंदर ये सब कर लो, ये भी पीवाई क्यू है, ये यहां तक ये पूरे पीवाई क्यू है, मतलब एंड्रोसियम पूरा एक, अभी तक ये नहीं पूछा गया है। अब जो ये वाला है ना डाइथिकस एंट्रोस, इसको पूछा गया पोएसी के साथ में, मैंने वहां आपको लिखाया था ना, वहां मैंने आपको लिखाया था, लेकिन यहां नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि यहां पूछा नहीं गया है। ये पूछे गए सिनजेनेसिस का मतलब क्या, फिलामेंट फ्री एंथरफ्यूज। सिनजेनेसिस किसमें पाई जाती है, एस्ट्रेसी के अंदर। इपिडर्मिस कंडीशन किसमें होती है, एस्ट्रेसी के अंदर। इधर आ जाओ, गायनोसियम पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पीवाई क्यू, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ रखा है ये। मैंने कहा था ना फैमिली के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए फीमेल को याद कर लेना, गायनोसियम को पूरा। इंफेरियर स्टाइल ये नहीं पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ है, ये दोनों, बाकी सभी, ये भी शायद
और ये अभी तक ये भी नहीं पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ PYQ, ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, शिपसेल फ्रूट किसमें होता है, एसटीसी का है। अब ऐसे में सोचना कि हर जगह PYQ, ये पूरा एनालिसिस है, पूरा मतलब क्वेश्चन देख देख के बताया हुआ है। ये नहीं पूछा हुआ है, ये मैंने आपको, और ये अभी पूछा हुआ है कि पेपर्स किसमें हेल्प करते हैं, मैंने आपको पीछे यहां बता दिया है। एयर डिस्पर्सल के अंदर क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था कि एयर डिस्पर्सल के अंदर कौन हेल्प करता है, पेपर्स, वायु प्रकीर्णन के अंदर। अब आगे ये डायग्राम नहीं याद रखने, बस ये फ्लोरल फॉर्मूले याद कर लेना, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फ्लोरल फॉर्मूले तब याद होंगे जब पीछे वाली पूरी रामायण याद होगी तब। यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, थोड़ा ये एक ध्यान रखना, कॉफी वाला, चिकोरियम वाला। और क्या ध्यान रखोगे आप लोग, और एक ये पूछा हुआ एक बार डाई वाला, कैथेरंथस टिंक्टोरी से डाई प्राप्त होती है और एक तेल प्राप्त होता है। फिर यहां से नहीं पूछा हुआ है। और भाई ये ध्यान रखना, भृंगराज के नाम से कौन सा प्लांट ज्यादा जाना जाता है, कौन सा, इक्विप्टा एल्बा। एक मैंने इनुलिन लिखाया था ना, कहां था आगे। फिर देखो ये भाई ध्यान रखना, क्योंकि इंसुलिन हमारे बीमारियों में काम आता है, तो पूछ सकते हैं। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पुट वहां करेगा जहां हमारी दैनिक लाइफ आके अटक जाती है, तो इसका ध्यान रखना। सिनारा स्कोलिमस, इंसुलिन प्राप्त होती है, मधुमेह में काम आती है। फिर ये भी ध्यान रखना भाई, ये अभी तक क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। सेंटोनिन क्या काम आ रही थी, पेट के कीड़ों को मारने या निकालने में। फिर हाँ भाई ये PYQ 2 बार कंटिन्यू, 2 बार, राजस्थान की RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020-2024 लगातार क्वेश्चन, ये एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन लगातार आया। क्वेश्चन क्या था, पायरेथ्रिन किस प्लांट से प्राप्त होती है। उसने सीधा पूछ रखा था कीटनाशक पायरेथ्रिन किस प्लांट से प्राप्त होती है। अब देखो कैसे पूछ सकता, किसी ने ये याद नहीं किया, ये याद कर लिया तो वो पूछ लेगा क्राइसैंथेमम सिनेपोलिस से कौन सी प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होती है, क्राइसैंथेमम सिनेपोलियम से। और क्या काम आती है, कीड़ों को मारने में काम आती, मतलब इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। 2 बार पूछा हुआ है और 1 बार पूछा हुआ सेट के अंदर, एग्जाम होता है सेट वाला, ये उसमें CET नहीं, सेट नेट की जगह होता है, मतलब नेट जैसा होता है, अभी बंद हो गया राजस्थान में, तो वहां पूछा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट होगी एस्ट्रेसी फैमिली। टाइम क्या हुआ अब, 5:30 है। अब जो भी हो तो यहां तक ये पढ़ लेना, जहां जहां PYQ लिखा है लिख देना। आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपके पोइसी फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली क्वेश्चन मिला देना। अब सुनो, फिर भी क्वेश्चन नहीं मिले, यूट्यूब पे आज घर जाके सर्च करना MCQ पोइसी फैमिली, तो वहां आपको पूरे मिल जाएंगे पोइसी फैमिली के। फिर क्वेश्चन मिला के देख लेना, सोल्व हो रहा तो मैटर है काम का, और 200% सोल्व हो जाएंगे। गारंटेड इलाज, मल्टी स्पेशलिस्ट प्लांट फैमिली, तो क्वेश्चन मिलाते रहना, सोल्व हो जाएंगे। सुनो, इस टॉपिक को पढ़ के यूट्यूब पे सर्च करना MCQ पोइसी फैमिली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एस्ट्रेसी फैमिली, पहले पढ़ना फिर मिलाना, फिर सोल्व नहीं हो तो मुझे आके बोलना। इलाज का थोड़ा वो होता है ना कि एक बार इलाज लागू नहीं होता, फिर इलाज थोड़ा चेंज करते हैं, तो फिर इलाज चेंज करेंगे कुछ अपन भी। और मुझे पता है 101% अगर उस यूट्यूब वीडियो के अंदर अगर आप 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल वापिस जेनेटिक्स, ठीक है ना।